तो ये है तुम्हारा सड़क पर छोले कुलचे बेचने वाला पति। आखिर दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी का मालिक क्यों बेच रहा है सड़कों पर छोले कुलचे, वो भी अपनी असली पहचान छुपा कर। ए, सुनो। आखिर क्यों हर कोई नीचा दिखा रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर आदमी को, जो बीवी उसे पास सुलाना तो दूर पास बैठाना भी पसंद नहीं करती। क्यों वो उसके लिए चांद तारे तक लाने को तैयार है। आखिर कैसे लिया उसने अपनी बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड से बदला। ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। पूरे देश में लोग जिस कहानी को पैसे खर्च करके सुन रहे हैं वही मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरे चाची जी, आपने तो नौकर के नाम पर एक धब्बा पाल रखा है। छी छी छी, शिवम जीजू कोई तो काम ठीक से कर लिया करो, या तुझे सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। क्या बताऊं करण बेटा, जब से ये गटर का कीड़ा हमारे माथे पड़ा है ना, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। शिवम को आज फिर रोज की तरह सबके सामने जलील किया जा रहा था। दरअसल सबके लिए जूस लाते वक्त करण ने जानबूझकर शिवम के सामने अपना पैर अड़ाया, जिससे जूस का ट्रे सीधे सिमी पर जा गिरा। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं भी साफ कर देता हूँ। माफी? और तुझ जैसे सड़क छाप को माफी तो तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी नाक मेरी जूती पर रगड़ेगा, समझा कमीने? शिवम के लिए ऐसे जलील होना अब आम बात हो चुकी थी। इतने बड़े आलीशान घर में शिवम के लिए खुद का एक कमरा भी नहीं था। कभी वो चटाई बिछाकर जमीन पर सो जाता, कभी नौकरों के साथ, यहाँ तक कि घर के डॉगी टॉमी के लिए भी कमरा था, लेकिन शिवम के लिए नहीं। शिवम घर का वो सारा काम भी करता जो घर के नौकर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी शिवम को भर पेट खाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता। सिमी शिवम को कोसी रही होती है, तभी वहाँ शिवम की पत्नी दृष्टि आ जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए माँ, अपने दामाद की नाक जूती पर रगड़वाते हुए। और शिवम, तुम खुद को क्यों जलील करवाते हो? ध्यान से काम नहीं कर सकते? अरे दृष्टि बेटा, तू क्यों इस भिखारी के लिए अपना खून जलाती है? मरने दे इस कीड़े को। मैं तो कहती हूँ तू तलाक ले ले इस फटीचर से। प्लीज माँ, शादी मैंने दादाजी के कहने पर की थी, इसलिए तलाक की तो बात ही मत कीजिए। और शिवम, तुम कभी तो ऐसा काम करो जिससे मेरा सर ऊंचा हो। शिवम हाँ में सर हिला देता है और दृष्टि वहाँ से निकल जाती है। शिवम दृष्टि से बेइंतहा प्यार करता था। वो दृष्टि के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वही दृष्टि ने शिवम को कभी अपना पति नहीं समझा था। उन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बन पाया था। लगता है हमारी प्यारी बहना दृष्टि को ये सड़क छाप शिवम कुछ ज्यादा ही रास आने लगा है। इसका इलाज तो जरूर करना पड़ेगा करण भाई। तभी करण की नजर टेबल पर रखे दृष्टि के लैपटॉप पर पड़ती है। करण लैपटॉप उठाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तान्या, दृष्टि का ये महंगा लैपटॉप जिसमें कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग की सारी प्रेजेंटेशन है, काफी गंदा हो गया है? हाँ करण भाई, इसे धुलाई की जरूरत है। और अगले ही पल करण और तान्या उस लैपटॉप को वॉशिंग मशीन में डालकर वहाँ से हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही शिवम घर के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोलता है, वॉशिंग मशीन में दृष्टि का लैपटॉप देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसे निकालने लगता है। तभी करण, सिमी और दृष्टि को लेकर वहाँ आ जाता है। दृष्टि शिवम को मशीन से लैपटॉप निकालते हुए देख लेती है और गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ अनपढ़ गंवार आदमी, तुझे जरा सी भी अकल नहीं कि तूने मेरा इतना महंगा लैपटॉप धो डाला? नहीं दृष्टि, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस इसे। मैं ना कहती थी दृष्टि, ये शिवम एकदम जाहिल अंगूठा छाप है। मम्मा, कल मेरी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर SV शाह के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग का सारा इम्पोर्टेंट डेटा इसमें था। दरअसल दृष्टि अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। इसके लिए दृष्टि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन SV शाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती थी। तू कान खोलकर ध्यान से सुन ले शिवम, मुझे शाम तक नया लैपटॉप चाहिए। और दृष्टि, तुम तो मेरी हालत जानती हो, मैं तो अपने खर्चे के लिए भी तुम पर ही निर्भर रहता हूँ। मैं कैसे तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप लाकर दे सकता हूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर शाम तक तूने नया लैपटॉप नहीं लाकर दिया तो डिवोर्स के लिए तैयार रहना, समझे? इतना कहकर दृष्टि वहाँ से निकल जाती है और वहीं तान्या और करण खुश हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। शिवम भी फंस गया और दृष्टि की कल की मीटिंग भी खराब कर दी। क्या दृष्टि की मीटिंग नाकामयाब हो जाएगी? क्या करण रच रहा है कोई बड़ी साजिश? शिवम सबके लिए चाय लेकर आता है, लेकिन तभी नारंग मेंशन में एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि कमल साहनी थे और उनके हाथ में एक बॉक्स है। उन्हें देखकर दृष्टि बोलती है, अरे मिस्टर सानी, आप यहाँ खुद आए हैं, जरूर कोई स्पेशल रीजन होगा। एक्चुअली मैं यहाँ इसे उस स्पेशल आइटम को डिलीवर करने आया हूँ।
जो अभी तक इंडिया में किसी के पास नहीं है। मिस्टर साहनी इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ब्लैकबेरी के सीईओ थे। दृष्टि भी इस कंपनी का लैपटॉप यूज करती थी। जैसे ही मिस्टर साहनी ने दृष्टि की तरफ बॉक्स बढ़ाया, ये क्या है मिस्टर सानी? आप खुद ही अनबॉक्स करके क्यों नहीं देख लेती मिस दृष्टि? जैसे ही दृष्टि उस बॉक्स को ओपन करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बॉक्स से एक चमत्कारी रोशनी निकल रही होती है, क्योंकि उसमें दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप रखा होता है, जो पूरे का पूरा डायमंड से बना होता है। ये तो ब्लैकबेरी का स्पेशल एडिशन डायमंड लैपटॉप है, जो पूरे वर्ल्ड का इकलौता है। आप इसे मेरे लिए क्यों लाए हैं मिस्टर सानी? क्योंकि ये लैपटॉप आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। इसकी कीमत पूरे 5 करोड़ है, और जिस इंसान ने इसे भेजा है वो इंसान भी इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे डिलीवर करने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। लैपटॉप के बारे में सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। करण और तान्या के शरीर पर तो मानो सांप ही लौटने लगते हैं। तभी मिस्टर साहनी शिवम को देखकर मुस्कुराते हैं, जो पास ही झाड़ू लगा रहा होता है। शिवम भी एक नजर मिस्टर साहनी को देखकर मुस्कुराता है। दृष्टि ये सब होते हुए देख लेती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। यही गिफ्ट शिवम की तरफ से आया है, क्योंकि आज ही मैंने उसे नया लैपटॉप लाने को बोला था और शाम तक इतना महंगा लैपटॉप आ गया। लेकिन शिवम के पास इतने पैसे कैसे आए? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शिवम जैसा गरीब इतना महंगा गिफ्ट देने की सोच भी नहीं सकता। अरे फटीचर, ये 7 स्टार होटल है, कोई ढाबा नहीं कि मुंह उठाकर चले आए। अंदर कहाँ चला जा रहा है? भाई साहब मेरा यकीन कीजिए, अंदर मेरी मीटिंग है आधे घंटे में। अबे भिखारी, तेरे कपड़े फटे हुए, चप्पल में छेद हो रखा है, और तू कह रहा है कि आधे घंटे में तेरी मीटिंग है यहाँ। अरे कभी सपने में भी देखा है ऐसा आलीशान होटल? झूठ बोले जा रहा है। चल भाग यहाँ से। मेरे यकीन करो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरी रूम की भी मेरे मैनेजर के पास है अंदर। अबे चल जा यहाँ से, वरना मार मार के मोर बना दूंगा, समझा? शिवम 7 स्टार होटल के अंदर घुसने के लिए एड़ी तक का जोर लगा चुका था, मगर उसके हुलिये को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। तभी शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, उसने अपने पति शिवम को सिक्योरिटी गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया। शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि उनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। दृष्टि मेरा अर्जेंट अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरा रूम भी बुक है, बस तुम मेरी एंट्री करवा दो इन्हें बोलकर, क्योंकि ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। शिवम दृष्टि से गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, मानो जैसे उसे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो और उस होटल में जाना उसके लिए वाकई बहुत जरूरी हो। पर शिवम, जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, अनाथ है, उसका इस होटल में क्या काम? तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर अंगद दृष्टि से कहता है, दृष्टि, ये कौन गरीब बदतमीज आदमी है जिसे तुम मुंह लगा रही हो? अरे इसे 50 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। ये मिस्टर तमीज से, मैं कोई 11 आदमी नहीं बल्कि दृष्टि का हस्बैंड हूँ। शिवम की ये बात सुनकर दृष्टि के साथ खड़े अंगद के होश उड़ गए। उसे क्या, बल्कि पूरे शहर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दृष्टि शादीशुदा है। तभी अंगद ने दृष्टि को देखा और पूछा, ये क्या कह रहा है दृष्टि? ये तुम्हारा पति है? अंगद का ये सवाल सुनते ही दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या अंगद, तुम्हें सच में लगता है ये गरीब भिखारी मेरा हस्बैंड होगा? ये तो कोई चंदा मांगने वाला सड़क छाप आदमी है, मेरा पति नहीं। इतना सुनते ही शिवम को जोर का धक्का लगा, उसका दिल पिघल गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अंगद बड़ी बदतमीजी के साथ शिवम पर चिल्ला दिया, अबे सुन लिया कुत्ते की तुम? इससे पहले कि मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगाऊं, अपने आप यहाँ से चला जा, समझा? शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रोने लगा। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की मर्सिडीज कार होटल के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। मिस्टर शिवम, आप? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और अंगद दोनों के होश उड़ गए। दृष्टि, ये मिस्टर रायजादा जैसा बड़ा आदमी शिवम से क्या बात कर रहा है और वो इसे जानता कैसे है? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 कौड़ी का आदमी 5000 करोड़ की कंपनी के मालिक को कैसे जानता है। जरूर ये मिस्टर रायजादा का ड्राइवर होगा। काफी देर बात करने के बाद शिवम मिस्टर रायजादा से कुछ इशारे में कहता है और मिस्टर रायजादा तुरंत किसी को कॉल लगाते हैं और शिवम की उस 7 स्टार होटल में एंट्री करवा देते हैं। वो देखो,
इस भिखमंगे ने मिस्टर रायजादा से भीख मांगकर होटल में एंट्री ले ली है। पता नहीं अंदर जाकर क्या करेगा। तभी दृष्टि भागते हुए मिस्टर रायजादा के पास जाकर पूछने लगी। हेलो मिस्टर रायजादा, मैं नारायण ग्रुप ज्वेलर्स की सीईओ हूँ। बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं जो अभी अभी आपके पास खड़ा था? भिखारी? यू मीन मिस्टर शिवम? आर यू किडिंग? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? मैडम, लगता है आप मार्केट में काफी नई हैं, वरना ऐसे सवाल नहीं पूछती। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिस्टर रायजादा वहाँ से चले जाते हैं और दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मिस्टर रायजादा ने क्या कहा। और दूसरी ओर शिवम तेजी से होटल के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहाँ उसका मैनेजर खड़ा दिख जाता है, जो शिवम से मिलकर कहता है, शिवम सर, हेलो। और ये रहा आपका ब्लैक टक्सिडो सूट। आज की मीटिंग के लिए आप कॉरिडोर से अपने रूम में चले जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, गेस्ट आ गए हैं। और ये भी रखिए आपके रूम की की। शिवम तेजी से वहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाता है, पर तभी अचानक वो उसके सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गया, जिससे वो आदमी नीचे गिर पड़ा। ओह नो, अंधे कहीं के, ये 7 स्टार होटल है, तेरी कॉलोनी का पार्क नहीं। तो जैसे भिखारी को यहाँ किसने घुसने दिया? देखिए सर, सॉरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, इसीलिए आपसे टकरा गया। अब मेरी मीटिंग, मुझे जाना होगा, सॉरी। मेरे होते हुए तो इस होटल में 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। तू जानता नहीं है तूने किस आदमी से टक्कर खाई है? और तभी वो आदमी इतना कहते हुए शिवम का रास्ता रोक देता है और वहाँ 6 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और आकर शिवम को पकड़ लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सर को धक्का मारा। तू शायद जानता नहीं, ये इस होटल के मालिक हैं। सर, मेरे लिए इस समय ये मीटिंग बहुत जरूरी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे इमरजेंसी है। इसका ये भाड़े का सूट जमीन में फेंक कर गंदा कर दो। मैं भी देखता हूँ इस जैसा भिखारी कैसे मीटिंग अटेंड करेगा। 2 कौड़ी का नौकर और 2 कौड़ी की इसकी कंपनी, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जॉब दे देते हैं। नो सर, नो। शिवम की आंखों के सामने वो बॉडीगार्ड शिवम का सूट जमीन पर फेंक कर गंदा कर देता है और शिवम उनसे बस रिक्वेस्ट ही करता रह जाता है। जब वो शिवम का सूट जमीन पर फेंक देता है, तब शिवम गुस्से में उठता है और उस बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा देता है। शिवम फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तू होता कौन है मेरा सूट गंदा करने वाला? एक 7 स्टार होटल का मालिक होने से अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है क्या? अब देख, अगले 10 मिनट में तेरी बर्बादी शुरू होगी। शिवम के इतना कहते ही वहाँ खड़े लोग और बॉडीगार्ड शिवम पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उस होटल के मालिक ने शिवम की बेइज्जती करते हुए कहा, तुझ में अकड़ बहुत है, मैं यहीं खड़ा हूँ, चल दिखा क्या कर सकता है तू। तभी शिवम गुस्से में तुरंत किसी को फोन लगाता है और कहता है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ यंग मास्टर, अभी के अभी कपूर 7 स्टार होटल को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दो। मुझे अगले 10 मिनट में ये होटल बंद चाहिए, समझे? शिवम का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद कपूर 7 स्टार होटल के मालिक को और हंसी आ जाती है, पर तभी अचानक होटल में लगी टीवी स्क्रीन पर न्यूज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कपूर 7 स्टार होटल की न्यूज आने लगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि दिल्ली के कपूर 7 स्टार होटल को गवर्नमेंट की ओर से अभी अभी बैन कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मिस्टर कपूर के होश उड़ गए और वो घबराकर ऑफिसर्स को कॉल करने लगे। हे मिस्टर, किससे पूछकर तूने मेरे होटल को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की? 7 स्टार होटल को बैन करना कोई मजाक नहीं है। और ये सब बिना कोई नोटिस के न्यूज में कैसे पब्लिश हुआ? सर, हमें ऊपर से इमीडिएट ऑर्डर आए हैं कि आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है और होटल को अभी से बैन कर दिया गया है। आपको बात करनी है तो सीधा मिनिस्ट्री से बात करनी होगी। मिस्टर कपूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उन्होंने शिवम को देखा और उसने कहा, मैंने कहा था ना 10 मिनट के अंदर अंदर तुझे सड़क पर ला दूंगा, तेरा होटल बंद करवा दूंगा। लेकिन तू जैसा मामूली आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ, इतनी पावर है मेरे पास, मेरे होटल को बैन करने के लिए खुद पीएम के ऑर्डर चाहिए होते हैं, पर तूने एक कॉल में मेरा होटल बैन करवा दिया। कैसे कैसे? अभी तो बस तेरा होटल बैन हुआ है, पर तूने जो फ्रॉड करके इंडिया में स्विस बैंक में जो पैसा जमा किया है, उसके लिए तुझे जेल भी करवाता हूँ। पर मुझे अभी इमरजेंसी है, इसीलिए इतने में छोड़ रहा हूँ, वरना आज हाथ में कटोरा दिलाकर भीख मंगवाता तुझसे। ये सुन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए थे। ये आखिर एक मामूली आदमी ने एक कॉल से देश के सबसे बड़े होटल को कैसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। तभी शिवम का मैनेजर, जिसने उसे ब्लैक सूट और रूम की दी थी, वो भागा भागा शिवम की तरफ आया और कहने लगा, सर, आपका वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, वो लोग वहाँ आ गए हैं, आइए हमें अभी चलना होगा।
सर, यानी ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम वहां से निकलने ही वाला होता है, पर मिस्टर कपूर की बात सुनकर वो रुक गया और उसने घूर कर मिस्टर कपूर को अपना नाम बताया। और ये नाम सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है और मिस्टर कपूर तो शिवम के पैरों पर गिर जाता है। सर आप मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरा भी पता होता तो मैं आपके लिए खुद होटल रिजर्व करवा देता। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। डोंट वरी, जब होटल ही नहीं रहेगा तो गलती भी नहीं होगी। हटो अब। शिवम इतना कहकर अपने रूम की तरफ भागा और जाकर उसमें बैठ गया, पर तभी उसके पास यूएस से कॉल आई। शिवम सर, अब आपको उन लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डोनर मिल गया है। बड़े साहब अब खतरे से बाहर हैं और हम उन्हें लेकर कल इंडिया ही आ जाएंगे। ओह थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। आखिर कौन थे वो बड़े साहब? क्या रिश्ता था शिवम का उनसे? आखिर क्या है शिवम की असलियत? आखिर कैसे दुनिया का सबसे टॉप क्लास होटल बंद करवा दिया एक फटीचर से दिखने वाले इंसान ने? जिस फटीचर घर जमाई से अपनी जूतियों पर नाक रगड़वाई एक सास ने, कैसे उसी घर जमाई ने बचाया उनका अरबों का डूबता हुआ बिजनेस एक कॉल में? जिस सड़क छाप पति का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी उसकी बीवी, कैसे उसने गिफ्ट किया दुनिया का इकलौता डायमंड लैपटॉप अपनी बीवी को? जो फटीचर घर जमाई चाय तक उधारी के पैसों पर पीता था, क्यों उसका बैंक अकाउंट देख छूट गए सबके पसीने? क्लिक कीजिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर और सुने दिल दहला देने वाली ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।